सुमरण करने लगा तो तुझे परली पार उतार देगा। इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। ये जो हमारे सांस है, इन्हीं की तो कीमत है इस संसार में, इस शरीर में। अगर हमारा सांस निकल गया तो ना बेटा ना बेटी ना पोता ना पोती, कुछ भी नहीं, खत्म कहानी। और ये सांस हमें मिला है सुमरण करने से, अच्छे कर्म करने से हमें ये मानव जन्म मिला है। मनुष्य धराया नाम, पशु के काम करे दिन राति। मनुष्य नाम धर लिया लेकिन काम एक नहीं कर रहा मनुष्य का। मनुष्य धराया नाम, पशु के काम करे दिन राति। अरे बिन पूंछड़ के ढोर शर्म ना आती। तू तो बिना पूंछ का जिनावर ढोर बन रहा है, केवल पूंछ ही तो नहीं तेरे। तो काम तो मनुष्य के कर ले। जब मनुष्य जन्म दिया है जब ही तो उद्धार होगा। गई गई सो जान दे, रही रही को राख नहीं, और रही रही भी चली जाएगी उस गई गई के साथ। गुरु महाराज कहते जो कुछ उम्र तेरी बीत गई, जो कुछ उम्र तेरी चली गई, अरे वो तो चली गई तेरी भूल में, लेकिन अब तो जाग। अब तो गुरु की शरण लेकर के अब तो ध्यान सुमरण भजन सेवा कर ले। अब तो अपना उद्धार कर ले, या इस माया में ही मस्त रहेगा और यहीं खत्म हो जाएगा। क्या लेके जाएगा गुरु के पास? तीन मार्ग तीर्ण के बताते हैं गुरु महाराज, तीन मार्ग, और तीन मार्ग ही नाश के बतावे। अभी महात्मा जी बता गए थे, दैहिक, दैविक और भौतिक। अगर व्यक्ति इनमें लग गया तो अपना विनाश कर लिया। अगर मनुष्य सेवा में लग गया, भक्ति में लग गया, परमार्थ में लग गया, तो उसका विकास हो गया। उस मालिक के घर जाने के लिए तीन मार्ग और बताए हैं। मीन, पीपल, मीन, पीपल और वियंगम। इन शब्दों को कभी जाना है? मीन किसे कहते हैं? मीन जो है मछली, वो तुमने देखी है कि मछली अगर पानी का भाव इस तरीके से होगा तो मछली पानी के भाव में नहीं बहती कभी। मछली उसकी धार पे को उल्टी चढ़ती है, ऐसे ऐसे। वो ऐसे नहीं कि पानी ऐसे जा रहा उसके साथ ही बह के चल देगी, नहीं, वो उल्टी चढ़ती है। मनुष्य अब उल्टा है, सीधा है। मनुष्य यहां जन्म लेता है, जब संसार में जन्म लेता है तो क्या होता है? सीधा होता है या उल्टा? उल्टा है ये मनुष्य, क्योंकि इसकी जड़ कहां है? इसकी जड़ ये है। ये हर व्यक्ति देखो, सब ने टोपा कुछ ना कुछ धरखा, तड़ुओं पे तो नहीं कुछ धरखा, क्योंकि ठंड ना लग जाए, जुकाम ना हो जाए। यहां से ही ठंड लगती है, यहीं से दरवाजे, ये आंख नाक कान मुंह, यहां से सब बढ़ते हैं। यहां से सुनता है, यहां से देखते हैं, यहां से सुगंध लेते हैं, और यहां से बोलते हैं, और यहां से चखार लेते हैं। सब कुछ इस जड़ में है। तो मनुष्य उल्टा है। अगर इसे सीधा होना है, सीधा कौन सा है? सीधा पेड़ है, वृक्ष, वो फल देता है ना, आपको फल देता है, जीव को, मनुष्य को फल देता है, क्योंकि वो सीधा है। वृक्ष कभू ना फल भके, नदी ना सिंचे नीर, परमार्थ के कारण साधु धरे शरीर।
साधु का शरीर उल्टा लगता है, वो तुम्हारे जैसा होता है, लेकिन उसका भाव, उसकी वाणी, उसकी इंद्री, उसकी सूरत और उसका ध्यान सब सिद्ध रहता है, क्योंकि वो तुम्हारी तरह उल्टा नहीं बहता। तुम्हारा भाव इस तरीके से है, ऊर्जा यहां इकट्ठी करते हो, लेकिन बहाव किधर को है? ऐसे, रुकावट नहीं है, रुकती नहीं कहीं। उल्टा आवे उल्टा जावे, उल्टी राह बतावे, और कहीं रविदास उलट के देख, आप पे मैं आप समावे। अगर तुझे सतगुरु को पाना है तो उलटना होगा। उसे कहते हैं मीन। वो जल को पाना चाहती है और वो जल के सामने को चढ़ती है। इसी तरीके से हमें ये जो बोल रहा है, ये हमें उल्टा चढ़ाना है, ध्यान लगाना है, गुरु का नाम जपना है, तो ये उल्टा चढ़ जाएगा। अब ये ऐसे चल रहा है, इस तरीके से। तो तब गुरु दिखाई देगा, वरना ऐसे दिखाई नहीं देगा। संसार क्या चाहता है? संसार चाहता है कि मुझे सब कुछ बहुत आसान से प्राप्त हो जाए, कुछ करना ना पड़े, एकदम दिख जाए गुरु रविदास, एकदम दिख जाए गुरु समनदास, और बस मेरा बेड़ा पार हो गया। ऐसे कैसे दिख जाएंगे? उसे देखने के लिए उनके जैसा बनना पड़ेगा तुम्हें। अपना पात्र साफ करना होगा। जो हमारा पात्र है, जो हमारा शरीर है, वो शुद्ध करना होगा, पवित्र करना होगा। जो छल कपट, निंदा, चुगली, मान बढ़ाई, ईर्षा, द्वेष हमारे एक दूसरे के प्रति भरा है, उसे निकालना होगा। समरसता देखनी होगी, समानता दृष्टि, सभी भाई बंधुओं में एक ही रूप देखना होगा। जब सतगुरु नजर आएगा। अभी हम बाजार से कुछ चीज ले जाए और रास्ते में हम पड़ोसी के बच्चे मिल जाए, और हम जो सामान ले रहे हैं, जलेबी, लड्डू, पेड़े, मिठाइयां ले रहे हैं, किसके लिए? घर के लिए। और पड़ोसी का बच्चा कहने लगे, ताऊ जी हमें भी दो, चाचा अंकल जी हमें भी दो, तो क्या होगा? 1-2% उन्हें दे देते हैं, लेकिन 98% ऐसे होते हैं कि उनको छुपा करके ले जाते हैं, और चुपके से उनको धमका करके और अपने घरों में बढ़ जाते हैं। तो समानता कहां रही? उसके अंदर भी तो सतगुरु का ही नूर है, उसके अंदर भी तो यही सांस है जो बोल रहा है सबके अंदर। यही तो गुरु रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को वन, और छोट बड़ा इस सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। ये करके तो देखो, ये तो फकीर करता है, साधु करता है, संत करता है। उसके द्वार पे कोई भी आ जाओ, बराबर समानता। अगर उसने कुछ बनाया है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा है, सब लो प्रसाद।